बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानियाल है और हम आज के अपने इस लेक्चर में जो है वो जो लेसन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था अपने पिछले लेक्चर में, जो कि था पॉल्यूशन के हवाले से, चैप्टर नंबर 6 था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लास्ट लेक्चर्स की मदद से आपने तमाम बातें जान चुके होंगे आप पॉल्यूशन के हवाले से कि क्या होती है, किस तरह होती है। तो हम आज अब क्या करेंगे, उस तमाम चीज़ों को जानने के बाद एक्सरसाइज पर मूव ऑन करेंगे। तो आइए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि वोकैबुलरी सेक्शन में से है। क्या करना है हमने, ए पार्ट पढ़ रहा हूँ मैं। लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज दैम इन सेंटेंसेस। मीनिंग्स ढूंढने हैं हमने और उसके बाद क्या करना है, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है उन वर्ड्स को। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है आउटकम्स। ए हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन है। सो इसका फर्स्ट वर्ड है आउटकम्स। क्या मतलब इसका, मतलब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इस तरह। इसका मतलब है नताइज। आउटकम्स, नताइज। क्या मतलब नताइज का, यानी कि क्या सेंटेंस बनेगा, टेक योर लेसन आउटकम्स सीरियसली। क्या कि टेक योर लेसन आउटकम्स सीरियसली, यानी अपने सबक के नताइज को संजीदगी से लो। अपने सबक के नताइज को संजीदगी से लो। तो टेक योर लेसन आउटकम्स सीरियसली। सेकंड वर्ड हमारे पास है एनवायरनमेंट, माहौल। माहौल, क्या सेंटेंस बनेगा इसका, कीप योर एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन। क्या, कीप योर एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन। क्या करना है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आपने पॉल्यूशन फ्री रखना है। कीप योर एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके विजुअली थोड़ा सा आपको शायद तंग ना करे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटकम seriously and free of pollution। ठीक है। थर्ड वर्ड हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मरकबात या अज्जा। ठीक है, क्या इसका सेंटेंस बनाएंगे, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वाटर पॉल्यूशन in water pollution are wasted and poisonous elements। एंड पॉइजनस, क्या, यानी कि ऐसे आबी आलूदगी के बड़े अज्जा, फजलात और जहरीले अनासर हैं। वेस्टेड एंड पॉइजनस एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ है वर्ड सोर्सेस। सोर्सेस यानी ज़राए
क्या वर्ड बनेगा, सेंटेंस बनेगा? मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर ट्रेन्स, बसेस एंड इंडस्ट्रीज। मेजर सोर्सेज noise are train and buses। इसके बाद फिफ्थ लास्ट वर्ड हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस का है पॉल्यूशन, आलूदगी। पॉल्यूशन, आलूदगी। मेजर प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज इज पॉल्यूशन। क्या? मेजर प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज, क्या है वो मेजर प्रॉब्लम? इज पॉल्यूशन। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज क्या है? पॉल्यूशन है। ये हमने वर्ड सेंटेंसेस किए अपने पार्ट नंबर ए में। हमने जो देखा, क्या हमने देखा कि ऐसी कौन से जो है वो वर्ड्स हैं जिनके हमने जो है वो मीनिंग्स देखे सबसे पहले इन तमाम के, और इनके क्या किए हमने वर्ड सेंटेंसेस किए हैं। आपने ये नोट डाउन कर लेना है अपने अपने नोट्स में। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा जो इस लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा वो है फाइंड आउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो हूँ अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने लगा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर बी है ये हमारा। हमने क्या करना है? सिनोनिम्स बताने हैं गिवन वर्ड्स के और एंटोनिम्स बताने हैं। और एंटोनिम्स बताने हैं। तो यहाँ पर एंटोनिम्स लिखूंगा मैं 1 2 3। ठीक है, तकरीबन 5 वर्ड्स गिवन है। 1 2 3 4 4 वर्ड्स गिवन है हमें। तो हम 4 वर्ड्स की जो है वो बना लेते हैं। सिनोनिम्स 2 होंगे, एक ये और इस तरह एंटोनिम्स। यहाँ पर वर्ड्स लिखेंगे। कौन से वर्ड्स हैं जो हमने जिनके बनाने हैं? तो फर्स्ट वर्ड आ रहा है फास्ट। फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास? फास्ट। फास्ट हमारे पास फर्स्ट वर्ड आ रहा है। फास्ट का हमने बनाना है सिनोनिम 2। क्या बनेंगे फास्ट के? फास्ट के बनेंगे रैपिड। एक क्या बनेगा फास्ट का सिनोनिम? एक बनेगा रैपिड एंड दूसरा बनेगा इलेक्ट्रिक। और इसका उल्ट एंटोनिम क्या बनेगा? स्लो। सेकेंड वर्ड हमारे पास आ रहा है कलेक्ट, जिसका वर्ड बनेगा कंपाइल सिनोनिम। और सेकंड सिनोनिम क्या बनेगा? गैदर, GATHER। और इसका उल्ट क्या बनेगा? डिस्पोज। थर्ड वर्ड आ रहा है हमारे पास कॉन्टिन्यू, जिसका सिनोनिम बनेगा कीप ऑन एंड कैरी ऑन। जिसका ऑपोजिट क्या बनेगा? डिसकंटिन्यू। एंड द लास्ट वर्ड इज हार्मफुल, जिसका क्या बनेगा? डेंजरस। एंड क्या बनेगा दूसरा? एडवर्स। ऑपोजिट क्या बनेगा इसका? सेफ, यानी हार्मफुल का ऑपोजिट सेफ।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट अपने क्वेश्चन में देखा कि हमारे वर्ड्स एंड टेंसेस, हमें वर्ड्स गिवन थे, उसके सेंटेंसेस लिखने थे मीनिंग्स देखने के बाद डिक्शनरी में, और पार्ट बी था जिसमें वर्ड्स गिवन थे, उनके सिनोनिम्स एंड उनके एंटोनिम्स हमने लिखने थे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है अपने पास और ख़ुद बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है। और अगर कुछ जानना चाहते हैं इस लेक्चर के हवाले से, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और अपना फीडबैक कि आपकी कैसी तैयारी जा रही है अपने इन इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की, वो भी ज़रूर बतानी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे इस एक्सरसाइज के बाद, अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।